अब यहां देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जी का वो श्लोक जिसमें ये काल स्वयं ब्रह्म कह रहा है कि ये तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वही गीता है जो आप देख रहे हैं। अध्याय नंबर 7, ये श्लोक नंबर 12 से देखो इसका। इसमें लिखा है, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव, इन सबको तुम मुझसे ही होने वाला ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इसमें ब्रह्म भगवान क्या कहना चाहते हैं कि इस रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी तक जो कुछ भी हो रहा है, ब्रह्मा शरीर बनवावे यानी प्रेरणा देकर विषय वासना के द्वारा, और विष्णु जी यहाँ सतिथि बनाए रखते हैं मोह ममता पैदा करके, और वो सतोगुण है। और तमोगुण के द्वारा जो संहार हो रहा है ये शिव है, इसका कारण काल न बना रखे। कहते हैं इन तीनों से जो कुछ भी हो रहा है उनका कारण मुझे ही जान, क्योंकि काल को 1,00,000 जीवों का रोज आहार करना पड़ता है, उसके लिए अपने तीनों पुत्रों से ये सब यहाँ का कार्य करवा रहा है। इसलिए कहता कि मैं इनमें नहीं हूं, क्योंकि ये काल अपने 21वें ब्रह्मांड में बाहर रहता है इनतः, और अपने पुत्रों को और सभी यहाँ के ऋषियों को, जीवों को अपने वहां से रिमोट तक अपनी शक्ति से इनको नचा रहा है। अब ये देखिए 21 ब्रह्मांड का चित्र मैंने पहले भी दिखाया था, अब फिर देखिएगा। ये काल के 21 ब्रह्मांड का चित्र है, और ये काल इन 21 ब्रह्मांड से अपने 21वें ब्रह्मांड में इन 20 ब्रह्मांडों में सबको बंद करके न्यारा रहता है। जैसा ऋग्वेद में आपके सामने अभी आया था, ये एक महाब्रह्मांड है, और इसमें ये 5 ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु हैं, विभागीय मंत्री समझो, और एक महाब्रह्मांड को ऐसे अंडे की तरह बंद कर रखा है, इसमें 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखा है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांड बनाकर 20 ब्रह्मांडों को रोका हुआ है। हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव है, जिनको ये नादान मार्गदर्शक कहा करते। ये सर्वशक्तिमान है, ये अजर है, अमर है, इनकी मां नहीं, बाप नहीं, ये तो केवल इसमें एक विभागीय प्रभु है। और ये काल स्वयं इनसे बाहर है, इसलिए कहता कि मैं इनमें नहीं हूं, ये वास्तव में यहां रहता है। और ये तपस्या इस काल की, यहां पर भून कर जीवों का वो शोरबा निकालता है। और ये नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक बना रखे हैं, जो ये पंथ चले हुए हैं 2-3 जो सतलोक की महिमा गाते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए उनके संत के वो कबीर परमात्मा है। इसलिए वो इस नकली सतलोक में ही पहुंच पाओगे, जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग कभी नहीं करते, और वो भी सही नाम होगा तो, इन जो नकली नामों से तो कहीं भी नहीं जा सकते। अब यहां देखिएगा, ये स्वयं कहता है कि मैं इनमें नहीं हूं, इनसे बाहर रहता हूं। अब फिर देखिएगा वही गीता जी श्लोक नंबर 13। अब 12 आपको सुना था, 13 गुणों के कार्य स्वरूप यानी गुणमयी माने या त्रिगुणमयी माया, इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारा में रहता हूं, उसको ये नादान इन के द्वारा भ्रमित
मुझे नहीं जानता, मुझ अविनाशी को। वैसे तो इसका अर्थ कुछ और बनता है, फिर भी इन्हीं के द्वारा दिया गया ज्ञान मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आगे देखिएगा, अब ये तीनों गुणों का ही चल रहा है प्रकरण। 14 नंबर श्लोक में ये बता रहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, त्रिगुणमयी माई मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुष्ट है, यानी ये बहुत खतरनाक है। और जो व्यक्ति मुझे को भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, माया को तर जाते हैं, माया से ऊपर उठ जाते हैं। अर्थात अब कहने का भाव ये है काल भगवान का कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों गुणों और नीचे के देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो तो सीधे ही व्यर्थ है, उनको तो ये कोई सोधी आने नहीं देते। और जो ब्रह्म साधना करते हैं उनसे वो इनसे ऊपर उठ जाता, जैसे मार्कंडेय ऋषि, लोमस ऋषि आदि जो महापुरुषों ने सतज्ञान हुआ वो इन तीनों गुणों की जकड़ से कुछ ऊपर उठ गए। और उनको फिर ये कहता है कि जो इन मेरी पूजा करता है वो इनसे पीछा छुटवा लेता है और महास्वर्ग में उनको महास्वर्ग भेज देता, बाहर नहीं जाने देता। लेकिन इस ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से और इनके ही पूजा से जो लाभ मिलता है उस पूजा के लाभ से इस ब्रह्म साधना का करोड़ गुना ज्यादा अच्छा लाभ है ब्रह्म साधना का। लेकिन ये भी उत्तम नहीं है, ये भी जीव को सुफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जन्म मरण 84 लाख दुनिया फिर भी नहीं कटती। महास्वर्ग में जाकर के ये प्राणी हजारों कई हजार युगों तक, लाखों युगों तक भी रह सकता है स्वर्ग में अपनी कमाई के आधार पर, लेकिन फिर भी मृत्यु होगी। लेकिन इस ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा तक की पूजा को तो ये तो बहुत ही निम्न स्तर की है। इसलिए कहा कि जो मेरी पूजा करता है वो इनसे ऊपर उठ जाता है और वो मेरी पूजा का लाभ उठाता है। और फिर अपनी भी पूजा को ब्रह्म कहता है, काल कहता है ये अच्छी नहीं है, ये भी अनुत्तम है, ये श्रेष्ठ नहीं है। बताओ कितना उत्तम ज्ञान गीता जी में, कितना निर्मल ज्ञान, कितना सत्य ज्ञान, पर ये समझ नहीं पाए क्योंकि जो स्वयं अधूरे गुरु थे उन्होंने गीता जी की आड़ में वो चीज तो बताई नहीं जो गीता में लिखा कि पितर मत पूजो, भूत मत पूजो, भूत बनोगे, वही पुजवा रहे हैं और महिमा गीता जी की गा रहे हैं। ये सब काल के दूत समझना जो कि शास्त्र विरुद्ध साधना आपको दे रही है। अब देखना 15वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि इन तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ब्रह्मा विष्णु महेश की ही पूजा में और इनसे नीचे के देवताओं में और इन्हीं के द्वारा दी जा रही अक्षणिक सहायता, ये भक्ति का जो लाभ है इसी में ये उलझे रहते हैं। संपत्ति, संतान, फिर ये छोटा सा स्वर्ग बना रखा है यहाँ पे, उस स्वर्ग तक जा सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक, और वहां कुछ वर्षों रह करके फिर तुरंत ही 84 लाख दुनियों में गिर जाती। ऐसा ही गीता जी के 7वें अध्याय में बताया है कि वो अन्य देवी देवताओं की पूजा जो करते हैं वो मंदबुद्धि के लोग अक्षणिक सुख को प्राप्त करके तुरंत ही 84 लाख दुनियों में आ जाते हैं। एक ब्रह्म साधना ना करके अन्य देवता, तीनों गुण, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर नीचे के वो 33 करोड़ देवता और छोटे मोटे बाबा पूज के कहते हैं ये तो शीघ्र ही 84 लाख दुनियों में चले जाते हैं। उन मूर्खों का ये अक्षणिक स्वर्ग 84 लाख दुनियों में डालने वाला है। अब देखिएगा उसी गीता जी को अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 15 में कमाल कर दिया। ब्रह्म भगवान ने क्या कहा है, ये श्लोक नंबर 15 है। इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा, क्योंकि इस त्रिगुणमयी माया का ही जिक्र चल रहा है ऊपर से, माया त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, माया माने जाल, इनके जाल के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए नराधमा, मनुष्यों में नीच, इन तीनों गुणों की पूजा तक ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं की पूजा करने वालों को असुर स्वभाव के यानी राक्षस स्वभाव के और नीच मनुष्य, हे परमात्मा
और ये इधर दुष्कृतिन यानी बुरे काम करने वाले, अर्थात वो धार्मिक पूजा ठीक नहीं। दुष्कृतिन लिखा है, नीच कर्म करने वाले। एक ब्रह्म साधना को छोड़कर अन्य पूजा जो करते हैं उनको तो दुष्कृतिन, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ है, मूर्ख लोग है, और वो मुझे नहीं बचते, अर्थात ब्रह्म साधना नहीं करते। ये आपके सामने गीता जी है। अब आपको इसी का प्रमाण योग वशिष्ठ में दिखाता हूं। अब विचार करने की बात है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी कभी नहीं कहते हमारी पूजा करो। किसी शास्त्र में ये प्रमाण नहीं है कि उन्होंने स्वयं कहा हो कि हमारी पूजा करो, लेकिन ये अधूरे गुरु जिनको स्वयं ज्ञान नहीं होता, वही इनकी महिमा गाकर इन भोली आत्माओं को उन्हीं के ऊपर आश्रित करते हैं। ये स्वयं कहते हैं कि उस परमात्मा की भक्ति करो। और जैसे हम हनुमान की पूजा किया करते थे, मैं हनुमान की पूजा करता था, श्याम जी की पूजा करता था। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा करो, क्योंकि वे स्वयं राम भगत थे। और एक भगत की भगत पूजा करे, बताइए इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। कौन कहेगा, कोई भगत कहेगा कि तू मेरी पूजा कर ले? नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा। वो तो कहेगा भी गुरुदेव के पास जाओ, उनसे उपदेश ले लो, तुम्हारा कल्याण होगा। अगर ऐसा कोई कहता हो तो दुष्ट आत्मा है, क्योंकि वो स्वयं गुमराह है और वो आप भी डूबे उनको भी डुबोएगा। ऐसा भक्त आत्मा नहीं कर सकते। ऐसे ही ये योग विशिष्ट आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा योग वशिष्ठ, और बहुत से संत इसकी आड़ लेकर हुआबाई बकते हैं, जो इसमें लिखा वो नहीं बताते। वशिष्ठ जी पूछते हैं महादेव जी तय कि महाराज जी ध्यान रूप पूजन अर्थात परम पद आदि ये मुझे बताइए। 28वां सर्ग। महादेव जी कहते हैं महर से उस परमात्म देव के पूजने के जितने कर्म, यानी उस परमात्म, अपनी पूजा नहीं लिखी इन्होंने, ये कह रहे हैं उस परमात्म के पूजने के जितने कर्म हैं उन सब में पहले देह अभिमान आदि परित्याग पूर्वक छोड़ देना चाहिए। ये नियम बता रहे हैं। इस परमात्म देव की पूजा है, जैसा भी ध्यान ही, क्योंकि इनको जितना ज्ञान है विचारों को ये उतना ही बता सकते हैं। इन्होंने मेडिटेशन को बताया कि सबसे अच्छा है, लेकिन आगे बताएंगे वो मेडिटेशन से क्या लाभ हो सकता है। आगे देखिए, यहां देखो, ये सब उसी के बारे में प्रमाण दिया जा रहा है, और अपनी महिमा इन्होंने कहीं नहीं लिखी। आगे लिखा है कि उस पूर्ण क्योंकि इन्होंने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी से हुआ। वेदों में ये लिखा है परमात्म देव ही परम देव है। पूर्वोक्त नियत के नाटक का साक्षी यह परमात्म देव ही परम देव है। अब यहाँ क्या है, वेदों में क्या लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है, और पूजा दे रखी है केवल ब्रह्म तक की। तो ये सभी महापुरुषों ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिव ने, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े और शिव और विष्णु जी को बताया, तो उन्होंने उसी सुनी सुनाई बातों से बता रहे हैं कि वो परमात्मा, वो परमात्म देव, और फिर पूजा बताते हैं केवल ओम नाम की ही। महिमा तो उस परमेश्वर की गाते हैं वेदों के आधार पर, लेकिन पूजा का इनको मालूम है केवल ब्रह्म तक का, इसलिए बेचारे यहीं पर लटकम पटकम रह जाते हैं। अब देखो ये योग वशिष्ठ में आपको इसी में आगे दिखाता हूं कि वो महादेव जी स्वयं कह रहे हैं। सचित्र योग वशिष्ठ महारामायण द्वितीय खंड, और ये संपूर्ण योग महर्षि वाल्मीकि जी रचित संपूर्ण योग वशिष्ठ महारामायण भाषा सचित्र, और इनके काशी पुस्तकालय
ये गिरधर जी इसके रचयिता हैं, यानी संपादक हैं, इसको सरलार्थ करने वाले। और काशी पुस्तकालय इंडस्ट्रियल एरिया मथुरा से ये प्रकाशित है। इसमें ये क्या लिखा है, क्या कहा है इन्होंने। अब महिमा तो वेदों अनुसार बता रहे हैं। ये भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि पूर्वोक्त नियत नाटक का साक्षी यह परमात्मा ही परम देव है। यही समस्त पदार्थों का आश्रय, सर्वव्यापक, चिन्मय, अनुभव रूप और सभी सज्जनों द्वारा यही सर्वदा पूजनीय है। शिव जी अपनी पूजा नहीं कह रहे, उसी परमेश्वर की पूजा का इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। यही परमदेव परमात्मा घट घट में व्यापक है। घट घट में घट पट और वट में, दीवाल में, छकड़े में, अर्थात सर्वव्यापक है। यही परमात्मा शिव, हर, हरि, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर और यम स्वरूप है। अब जितना उनको ज्ञान होता जा रहा है, बता रहे हैं कि उसमें सब शक्तियां हैं। अनेक प्रकार की घटपट की आकृतियों को लेकर असंख्य पदों से बोधित होने वाली, उन आकृतियों को छोड़ने पर एक पद से बोधित होने वाली शतारूप इस जग जाल का उत्पादक महाकाल। ओए होए, देख कितना स्पष्ट लिखा है। ये महाकाल कहते हैं इस परमात्मा देव का द्वारपाल है। देखो ध्यान से, फिर पढ़िए। भगवान शिव कह रहे हैं कि ये महाकाल, ये ब्रह्म, ये तो उस परमेश्वर का पहरेदार है, उस काल का। 21 ब्रह्मांड के मालिक तो इस उस परमेश्वर का, ये काल तो उसका द्वारपाल अर्थात नौकर है। और इसी का प्रमाण गरीबदास जी देते हैं। इसी का प्रमाण गरीबदास जी स्वयं आंखों देखा हाल विवरण करते हैं कबीर साहब की समर्थता का। क्या कहते हैं, गरीब काल जो पीसे पीसेना जोरा है पनिहारे, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। होए होए, कहते हैं ये काल तो उस कबीर परमात्मा के इशारे पर नाचता है, ये तो मजदूर है उसका। और यही योग वशिष्ठ में भगवान शिव कह रहे हैं वेदों में लिखे आधार पे, क्योंकि ये महापुरुष हैं, ये झूठ नहीं बोला करते। ये तो हमारे जैसे गुमराह करने वाले जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं, वही एक विभागीय प्रांतीय मंत्री को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बता रहे हैं। अगर उस मंत्री से कोई पूछेगा क्या आप प्रधानमंत्री हो, वो कहेगा नहीं, मैं तो विभागीय मंत्री हूँ। वो झूठ नहीं बोला करते और वो बताया करते हैं कि वास्तव में शक्तिशाली तो फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है। ये स्वयं नहीं कहा करते परमेश्वर की प्यारी आत्मा ब्रह्मा, विष्णु व शिव, ये स्वयं नहीं अपने आप को सर्वशक्तिमान बताया कहीं पर भी। इन्होंने एक ही परमेश्वर की तरफ, उस पूर्ण ब्रह्म का ही इशारा किया सबके सामने। अब जैसे भक्तात्मा कहते हैं हम श्री राम जाप करते हैं और उनके हमारे पास विनम्र भाव से पूछा गया, प्रश्न उनका था कि आप बताते हो कि राम जाप नहीं करना, और हमारे गुरुदेव ने तो श्री राम के ऊपर ही पूरी महिमा गाई है कि श्री राम जाप जपना चाहिए, और जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, सिया राम, ये जाप बहुत उत्तम बताया। तो भक्तात्मा जैसे श्रद्धा आपकी प्रभु के अंदर बहुत अच्छी बनी हुई है, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन शास्त्र विरुद्ध होने से ये मंत्र सही नहीं है। जैसे हम सत साहेब, सतनाम, सत साहेब, सतनाम आदि कहते रहते हैं, ये हमारा मंत्र नहीं है। जैसे पहले ऋषि लोग कहा करते कि राम का नाम जपो भाई, राम राम, राम ही है सर्वस्व। अब वो जो मंत्र है राम का, जो जाप है राम का, वो सीधा नहीं बोला जाता, क्योंकि अधिकारी के हाथ से, मुख से जो निकला हुआ वचन वो मंत्र बन जाता है। अब जैसे कोई अधिकारी है और कहीं वो दस्तक कर देवे किसी भी कागज पे,
जो तो उसका जवाब देना होता है और उसका कोई दुरुपयोग भी कर सकता है। ऐसे संतों ने उसको सांकेतिक नाम रूप में रखा है, राम नाम जपो। और जब कोई नाम लेने जाते हैं तो उनको वो मंत्र ओम दिया करते थे। ओम नाम से अन्य मंत्र देने के अधिकारी कोई भी नहीं है, केवल कबीर परमात्मा का वो हंस है जिसको नाम देने का आदेश उनके गुरुदेव के द्वारा है, और वो कबीर साहब को इष्ट मानकर ही बता रहा है और पूजा शास्त्र अनुकूल दे रहा है। अन्य कोई और मंत्र देता है ओम नाम से अलग, वो अधिकारी नहीं है। जैसे कोई एसडीएम और सीएम के लेवल का काम करे, वो महामूर्ख होगा, ऐसी गलती वो नहीं कर सकता। इसलिए ये स्वयं ही जिनको कोई अधिकार नहीं, ना वो गुरु हैं, वो जो चाहे मंत्र दे करके आपको राजी कर सकते हैं कि मैंने भी मंत्र दे रखा है। तो ऋषि लोग ओम नाम का जाप ही दिया करते थे। कबीर साहब कहते हैं 3 लोक सब नाम जपत है, 3 लोक में सभी राम जपत है। राम और जान मुक्ति को धाम, और श्री राम ने स्वयं वशिष्ठ गुरु बनाए, और वशिष्ठ जी ने श्री राम को दिया ओम नाम। अब विचार करना कि 3 लोक के अधिपति त्रिलोक धनी श्री राम ने भी वशिष्ठ मुनि जी से गुरु मंत्र लिया, और उन्होंने श्री राम को ओम नाम बताया और ध्यान के ऊपर ही उनकी दृढ़ता बताई। अब यहाँ विचार करना, कबीर साहब कहते हैं कि तुम तो राम जाप करते हो, राम राम, और श्री राम ने जब मंत्र लिया उन्होंने ओम नाम लिया, क्योंकि वो ऋषिजन वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने इतना ही जाना था कि वेदों के आधार पर ही साधना सत्य होती है और उस एक ही परमात्मा की पूजा करनी होती है। उन्होंने पूर्ण ज्ञान न होने से उस ओम नाम को पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म का मंत्र मान के, और वो स्वयं भी जाप करते थे और शिष्यों को भी दिया करते थे। योग वशिष्ठ जो आपने अभी देखा, इसमें श्री राम जब वशिष्ठ जी के पास पहुंचे तब उन्होंने बताया, हे गुरुदेव मेरा आत्म कल्याण कैसे हो। तब उन्होंने वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं तुझे जो मार्ग बताऊंगा प्रभु, वो मैंने भगवान शिव से पूछा था। उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उन्होंने, भगवान शिव ने मुझे बताया था कि उस परमात्मा का ही ध्यान और मंत्र जाप करे और निरभिमान होकर, अभिमान रहित होकर भक्ति करे, तब ये जीव सफल हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ विचार करना कि श्री राम को वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि मैंने महादेव जी से, यानी शिव भगवान, त्रिलोकीय भगवान शिव तक ये पूछा था कि उस परमात्मा का कैसे भजन करें। अब उस शिव को भी जितना ज्ञान है, इस शिव को, त्रिलोकीय शिव को, अब वो भी शास्त्रों के अनुसार जैसे वेदों के आधार पर ही सुनते रहते हैं, और उन्होंने ऐसे ही बताया कि वेदों में ऐसा ही वर्णन है कि कोई और परमात्मा है और उसका जाप करे, ओम ही नाम है उसका, और मेडिटेशन करे, ध्यान करे, यज्ञ करे, जैसा क्योंकि वो स्वयं करते थे ऐसा ही बताया। तो वही श्री राम को वशिष्ठ जी ने बताया कि मैंने शिव जी से पूछा था, वो तुम्हें बता रहा हूँ। राम नाम का जाप ना वेद में है और ना ही गीता जी में कहीं राम जिक्र नहीं है। एक जगह श्री राम जिक्र है कि धनुषधारियों में अर्जुन तो राम के समान है, बस श्री राम यानी वो त्रिलोकीय भगवान श्री रामचंद्र के समान है। केवल जाप ओम नाम का, और फिर ओम नाम से भी पूर्ण मंत्र नहीं बनता। ओम तत् सत, ये गीता जी के 17वें अध्याय का 23वें श्लोक में स्पष्ट किया है। अब मैं आपको वशिष्ठ जी द्वारा श्री राम को उपदेश देते हुए क्या क्या कहा कि मैंने जो शिव से पूछा था वही मैं तुझे बता रहा हूं। ये योग वशिष्ठ एक बार फिर देखिए। महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे हैं श्री राम को
कि जो मैंने महादेव जी से पूछा था और उन्होंने मुझे बताया वही मैं तुम्हें वर्णन कर रहा हूं। अब देखिए योग वशिष्ठ। सचित्र योग विशिष्ट महारामायण द्वितीय खंड, और ये संपूर्ण योग विशिष्ट महर्षि वाल्मीकि जी रचित श्री परमात्माय नमः। महर्षि वाल्मीकि जी रचित संपूर्ण योग वशिष्ठ सचित्र भाषा सचित्र द्वितीय खंड। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम, ये इनकी अपनी एक विभागीय मंत्री को पूरा कुछ बना दिया, क्योंकि इनकी सोच अधूरी रही। यहाँ देखो संपादक कौन है इनके, अनेक ग्रंथों के रचयिता श्री गिरधर जी, काशी पुस्तकालय C14 इंडस्ट्रियल एरिया मथुरा, यहाँ से ये प्रकाशित है। और इसके आप देखो ये है निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध। श्री वशिष्ठ जी बोले, श्री राम ऐसा कहकर वे नीलकंठ भगवान शंकर, जिनके ऊपर मैंने उस समय पुष्पांजलि समर्पित की थी, अपने परिवार के साथ आकाश की ओर चले गए। तब पहले से ही शांत स्वभाव वाला मैं त्रिभुवन के अधिपति उमापति के जाने के बाद अक्षण भर चुप रहकर उनके स्मरण पूर्वक उनके द्वारा उपदिष्ट परमात्म देव का, यानी और परमात्मा देव का ज्ञान पूर्वक ध्यान रूप पूजन नवीन परिष्कृत और श्रद्धा आदि से पवित्र हुई बुद्धि से करने लगा। रघुनंदन, महादेव शंकर जी ने चिदानंद सचिदानंद परमात्मा का ध्यान रूप सर्वोत्कृष्ट पूजन मुझे कहा, और स्वयं भी मैं उसे तत्व से जानता हूं। अब देखो वशिष्ठ जी आगे कह रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप, तुम ज्ञान स्वरूप और उदारधी होकर सदा ब्रह्म के ध्यान में तत्पर होते हुए समुद्र की तरह परिपूर्ण परितृप्त रूप से स्थित रहो। रघुनंदन, यह सब तुमने सुना और परिपूर्ण बुद्धि होकर तुम स्थित भी हो। इस विषय में और जो कुछ पूछना है चाहो पूछो। पहले जो तुमने प्रश्न किए थे उनमें से यदि कोई उत्तर बिना रह गया हो तो उसे भी आज पूछ लो। वशिष्ठ जी श्री राम को कह रहे हैं, दशरथ पुत्र श्री राम को। अब श्री राम जी कहते हैं कि नहीं, मैंने अब सब प्रश्नों का उत्तर पा लिया है, मुझे कोई ऐसी बात नहीं रही और सब संसार को समझ लिया है, आपसे आगे देखो, ये उन्होंने कहा। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं कि रघुनंदन श्री राम, तुम आत्मज्ञानी हो, इसलिए अहंकार तुम्हारा पतन नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने निरंतर असीम सत्य स्वरूप ब्रह्म, ये कौन है वो असीम सत्य स्वरूप ब्रह्म का स्मरण किया है, और तो जो तत्व ज्ञान रूप सुमेरु पर्वत के शिखर पर स्थित है, यानी जिसको सही ज्ञान हो गया है पूर्ण परमात्मा का, वो तो सुमेरु पर्वत के शिखर पर स्थित है, अर्थात बिल्कुल सुरक्षित है। उस पुरुष का पुनर्जन्म रूप पतन नहीं हो सकता। श्री राम, तुम्हारा जो ये स्वयं समता एवं सत्यता में स्वभाव मुझे दिखाई देता है, इससे मैं मानता हूं कि तुम संकल्प विकल्प और अविद्या से रहित हो चुके हो, क्योंकि आपने अब ज्ञान पूरा सुन लिया, अपने स्वरूप में भली भांति स्थित हुए, अर्थात अब आपने पूरा ज्ञान हो गया है। प्रत्यक्ष कर रहे हो कि सागर की तरह सम्मान पूर्ण समता तुम में विद्यमान है, यानी सत्य ज्ञान सो गया है, आपको निश्चिंत हो गए हो। जिस जिस वस्तु को तुम देख रहे हो उस वस्तु में समान भाव से सता रूप सच्चिदानंद
घन परमात्मा स्थित है। ये वो सब जगह व्यापक है, ये वासुदेव कबीर परमेश्वर है, ये आपको वेद बताओगे। भगवान श्री राम को वशिष्ठ मुनि जी ने ओम नाम बताया। अब यहां आपने देखा कबीर साहब की वो वाणी सत्य सिद्ध होती है। तीन लोक सब राम जपत हैं, जन मुक्ति को धामे। उन्होंने भी श्री राम ने वशिष्ठ गुरु कियो हो, उनको सुनायो ओम नाम। ओम नाम वशिष्ठ मुनि जी ने भगवान श्री राम को दिया। अब यहां विचार करना पड़ेगा कि फिर राम नाम का जाप कराने वाले नादान संत आपको टॉफी दे रहे हैं, मीठी गोली, उनको स्वयं ज्ञान नहीं। अब जैसे कबीर पंथ में ऐसे ही बुद्धिहीन बहुत है मेरे जैसे, हम सत साहेब बोलते हैं, सत साहेब सत साहेब। अब कई सत साहेब नाम देने लगे कि बस सत साहेब करते रहो, सत साहेब करते रहो, बेड़ा पार है। और कई केवल सतनाम जपते रहो, सतनाम सतनाम सतनाम। ये जाप नहीं है, ये वो बुद्धिहीन संत देते हैं सतनाम जाप, जिनको मालूम नहीं कि सतनाम और मंत्र है। ऐसे ही राम का नाम कोई और मंत्र है। तीन लोक का राम का नाम है ओम, और परब्रह्म का नाम है, राम का नाम है, वो अलग है। वो तत् कहा गीता जी के 7वें अध्याय के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में तीन मंत्र का नाम बताया है। ओम तत् सत। ओम तो ब्रह्म का और तत् सांकेतिक मंत्र है, और सत भी सांकेतिक और गुप्त है। ये कोड वर्ड में कहा जाता है। और उसी का प्रमाण श्याम वेद देता है कि वो कबीर परमेश्वर अपनी ही प्राप्ति के लिए स्वयं भी आता है, स्वयं संत बनकर मानुष रूप धार कर, और उसमें सत भक्ति प्रचार करता है पूर्ण परमात्मा की, अर्थात अपनी ही। और वो तीन मंत्र का जाप देके और तीन ही स्थिति में देकर इस जीवात्मा को काल के जाल से छुड़वाता है। वो बंदी छोड़ है। इस प्रकार जब हमें सही नाम का पता चलेगा तभी हम यहाँ से हटेंगे। तो कई कबीर पंथी क्या कहते हैं, सत साहेब जप लो, सतनाम सतनाम, या सतगुरु दयाल, या कोई वैसे ही अपनी मर्जी के मंत्र देते हैं। वो सही नाम नहीं है। एक ऐसे ही जगह में सत्संग सुनने गया तो वहां एक कबीर पंथी महात्मा क्या गा रहा है, सत्य साहिब सत्य साहिब सत्य साहिब जी, सत्य साहिब सत्य साहिब सत्य साहिब जी। और सैकड़ों व्यक्ति उसके पीछे बैठकर उस बुद्धिहीन का, और फिर ऐसे बन रहे। ऐसे ही वो जाप नहीं है, और ना ही उसके कहने से कोई लाभ है। वो तो इशारा करता है कि वो सत्य साहिब कौन है, वो सच्चा भगवान अविनाशी परमेश्वर है कौन। ऐसे ही जय राम श्री राम जय जय राम श्री जय राम, ये कोई मंत्र नहीं है। ये तो मन प्रसन्न करने वाली बात है। जब वो है कौन राम, वो कौन मंत्र है उस राम का, ये सारा आपने परिभाषा प्रभु की के अंदर क्लियर हो गया, स्पष्ट हुआ। तीन लोक के राम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका भी मंत्र अलग है। और 21 ब्रह्मांड का राम वो काल भगवान है, जो इनके पिताजी हैं, किनके, ब्रह्मा विष्णु महेश के। और तीन लोक के राम हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं काल भगवान, वो 21 ब्रह्मांड का राम है। और परब्रह्म जो है अक्षर पुरुष, वो 7 संख्य ब्रह्मांड का राम है। अनंत करोड़ ब्रह्मांड का, जिनकी कोई गिनती नहीं, उनका जो राम है वो सत साहिब, सच्चा राम,
अविनाशी भगवान, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, परम अक्षर पुरुष, ये तो उनकी उपमात्मक नाम है, महिमात्मक नाम है। वास्तव में उस शक्तिशाली शक्ति का वास्तविक नाम कबीर है। उसको कबीर भी वेदों में कबीर लिखा है और अब हम उनको अपनी अपनी भाषा में कबीर कहते हैं, कबीर। और वही कबीर परमेश्वर, कबीर देव, वो स्वयं काशी के अंदर आया इस कलयुग में अपने सत्य ज्ञान का ढोल बजाने के लिए। तो ऐसे ये राम है, तीन लोक के राम, ब्रह्मा विष्णु महेश, 21 ब्रह्मांड का राम, इनके पिताजी काल भगवान, जो गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूँ अर्जुन और सभी को खाने के लिए आया हूँ। गरीबदास जी कहते हैं ये काल कसाई हंसत है, सर्वलोक को खाए। ये काल कसाई हंसत है, सर्वलोक को खाए, मैं इन सब लोगों को खाने के लिए आया हूँ, सब जितने भी व्यक्ति हैं इन सब को खाऊंगा। और अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुर दर पकड़ा जाए। अंकुश इसके लिए कौन सा है? सच्चे नाम का, निर्गुण नाम का एक सार नाम है, उसको सार नाम कहते हैं। उससे फिर ये दूर हो जाता है, ये उस प्राणी के निकट नहीं आ सकता। अगर वो प्राणी सत भक्ति करता हुआ गुरुदेव के चरणों में, गुरु मर्यादा में अंतिम श्वास तक रहता है, जो गुरु मर्यादा भंग कर देते हैं उनके साथ प्रभु नहीं रहेगा, फिर वो काल जाल में फंस जाएगा। अब इस प्रकार ये भ्रमणा भटकना हमारी हट जाएगी, क्योंकि ये सत्य ज्ञान अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा था। अब उसी परमेश्वर की रजा हुई है तो ये प्रारंभ हुआ। अब प्रसंग चल रहा था कि नादान संत शास्त्र विरुद्ध साधना देकर समाज को गुमराह करते हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है मन में कि ये कैसे समझें कि सही मंत्र कौन से हैं और गलत कौन से हैं। आम भक्तात्मा की बुद्धि इतना काम नहीं कर सकती, उनकी इतनी समर्थता नहीं है कि वो सत्य और असत्य का निर्णय कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसका कैसे निर्णय होगा? पहले अपने पूर्वज अशिक्षित थे, अब 90% से भी ज्यादा शिक्षित हो चुके हैं बहन और भाई। शास्त्र अपने पास है और सत्य ज्ञान ये आपको अब मिल रहा है। इस सत्य कथा, इस सच्ची राम कथा को आप श्रवण कीजिए। सबसे पहले सृष्टि रचना को आप सुनिए और इसको सत्य मानिए। उसके बाद कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको संस्कृत आती हो, इन शास्त्रों को फिर पुनर्देखिए, उनसे सरलार्थ करवाइए, लेकिन उसका दृष्टिकोण पहले ये दृढ़ हो कि ये सत्य कथा सही है सृष्टि रचना की। उसमें कबीर परमेश्वर सिद्ध हो जाएगा और फिर वो बताएंगे कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। अभी आपने गीता जी में देखा कि तीनों गुणों तक की भक्ति कभी और उससे नीचे की, ये तो अक्षिणिक है। गीता जी के 7वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है कि तो अक्षिणिक है, ये अक्षिणिक सुख है और इसको बुद्धिहीन नादान व्यक्ति किया करते हैं। जैसा फिर देखिए गीता जी, अब फिर देखिएगा ये गीता जी श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इनके टीकाकार हैं श्री जय दयाल गोविंद का। अब इसके अंदर आप देखिए, जैसा कि आप पहले सुन रहे थे, 15 श्लोक तक आप सुन चुके। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 आपने सुना था। अब देखिए इसका दोबारा फिर बता देता हूं, क्योंकि 12 से चलता हुआ आ रहा था ये ज्ञान के तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा अर्जुन, वो मुझसे जान, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से। और वो माया रूपी जाल के द्वारा, तीन त्रिगुण रूपी माया
जाल के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर भाव को आश्रिता धारण किए हुए नरात्मा मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले दुष्कृतिन, यानी तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से नीचे की जो पूजा कर रहे हैं, वो दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, माम न प्रपदन्ते, मुझको नहीं पूजते। ये ब्रह्म कह रहा है, यानी काल कह रहा है कि वो मेरी पूजा नहीं करते। ब्रह्म कह रहा है, ब्रह्म तक की पूजा भी नहीं करते, नीचे की करते। अब 16 में देखो कि मेरी पूजा भी चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन, ये जो 4 सुकृतिन, ये अच्छे कर्म करने वाले, हे अर्जुन, वो भी मेरे को 4 प्रकार के लोग भजते हैं। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च बात है। यहाँ देखिए संस्कृत इन्हीं के द्वारा सरलार्थ देखिएगा पूरा ले लो। भारतवंशियों में श्रेष्ठ उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। अब इसका क्या अर्थ बनता है? भगवान ब्रह्म कह रहे हैं, क्षर पुरुष कह रहे हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल, ये कह रहा कि अर्जुन, मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं, जो सुकृतिन यानी सही भक्ति कर्म करने वाले। सही कौन? जो वेदों के अनुसार केवल ओम नाम का जाप जपते हैं और वेदों का ही ज्ञान जानने की चेष्टा करते हैं। गीता जी तो बोला जा रहा था उस समय, गीता और वेद एक ही समझो। उसमें बताया कि आर्त का अर्थ होता है जो कोई अपना संकट निवारण करवाने के लिए, लेकिन वेदों के अनुसार ही कर रहा है, वो भी ठीक है। और दूसरा अर्थार्थी, अपने धन सुविधा प्राप्त करने के लिए और कर रहा पूजा वेदों के अनुसार, अन्य पूजा नहीं कर रहा, तो भी वो भी सुकृतिन है। और तीसरा जिज्ञासु, केवल वेदों से ही ज्ञान जानने की कोशिश कर रहा है, वो भी सही कर्म कर रहा है। उससे नीचे के जो शास्त्रों के अनुसार उलझ रहा है, वो सही कर्म नहीं है उसके, वो दुष्कृतिन है। अन्य शास्त्रों का पठन पाठन भी वेद को छोड़कर, और फिर गीता ही उसका दूसरा प्रारूप है, वेदों का संक्षिप्त। इनको त्याग के अन्य शास्त्रों को किसी के द्वारा उपनिषद है, 6 शास्त्र हैं, 11 उपनिषद हैं, अगर इनके ऊपर उलझता है तो वो सही कर्म नहीं है, वो दुष्कृतिन है और ये सुकृतिन है। और ज्ञानी जिसने वेदों को जान लिया ढंग से कि केवल एक प्रभु की पूजा करनी है और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, उसको छोड़कर ना ब्रह्म की करनी ना परब्रह्म की करनी। अब वो नादान आत्मा, क्योंकि वेदों को पढ़ा जरूर ज्ञानियों ने, विद्वान पुरुषों ने, ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, प्रभु को जान ले कि एक प्रभु की साधना से जीव छुटकारा होगा, अन्यथा नहीं होगा, वो ज्ञानी हो गए। अब उनमें क्या कमी रही? इस काल भगवान ने वेदों में ज्ञान तो पूर्ण दे रखा, पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर का, और पूजा दे रखी है केवल ब्रह्म की, अपने ही तक की ओम नाम दे दिया। इसलिए इनको ज्ञानियों को ये तो ज्ञान हो गया कि एक प्रभु की भक्ति करनी है। तो यहाँ अगले श्लोक में 17वें श्लोक में कहते हैं कि ये ज्ञानी है तो उद्धारात्मा, उद्धार माने अपना सिर भी दे दे भगवान पाने के लिए तो भी टाला नहीं, लेकिन ये मेरी ही द्वारा दी जाने वाली राहत अर्थात चौथी मुक्ति तक ही सीमित है। ये मेरे ही द्वारा दी जाने वाली अनुत्तम, ये 18वां श्लोक है, अनुत्तम सतिथि में, घटिया सतिथि में ही आश्रित है। यानी मेरी ही द्वारा दी जा रही मुक्ति यानी ओम नाम से मिलने वाली राहत पर ही रह गए, क्योंकि इनको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा ही बात आगे देखिएगा। अब वही गीता जी के अंदर 7वें अध्याय का 17वां श्लोक देखिए। ये 16वां आपको मैंने बता दिया कि अब 17वें में है कि जो
इन्होंने थोड़ा सा अपने हिसाब से किया है, क्योंकि इनको पूर्ण ज्ञान नहीं था बलि आत्माओं को। मैं इसमें लिखा 70 में का सरलार्थ किया कि उनमें, क्योंकि वो ज्ञानी आत्मा अर्थात ये 4 प्रकार के मुझे बचते हैं, उनमें नित्य मुझ में युक्त, नित्य युक्त है। आगे देखिए, एका भक्ति, एक परमात्मा की भक्ति में, अनन्य भक्ति में ज्ञानी भक्त, ज्ञानी अति उत्तम है। यानी जिनको ज्ञान हो गया वो सही है, और क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं पसंद हूं, और वो ज्ञानी मुझे पसंद है, क्योंकि वो ब्रह्म साधना कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि वो मुझे अच्छा लगता है। अब ये ब्रह्म भगवान कह रहे हैं, क्षर पुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भगवान, कि अर्जुन जो ज्ञानी है ना, उनको तो मैं अच्छा लगता हूं, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया वेदों के अनुसार कि एक प्रभु की भक्ति करें, और वो मेरी भक्ति कर रहे हैं, इसलिए मुझे अच्छे लग रहे हैं। वो नीचे की तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और अन्य उपासना नहीं कर रहे आन देवताओं की, इसलिए वो मुझे पसंद है। मैं उनको ऐसा सुख दूंगा, क्योंकि ब्रह्म साधना से जो सुख होता है, जो राहत मिलती है, प्रभु तो नहीं मिलते वेदों के अनुसार। ब्रह्म साधना करने से ये मालिक प्राप्ति नहीं है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। वो भी अभी बताऊंगा गीता जी के 11वें अध्याय में। लेकिन उनको जो एक ब्रह्म की साधना करते हैं, चाहे वो पूर्ण ब्रह्म मानकर ही कर रहे हैं, ओम नाम के जापते हैं, तो उसका प्रतिफल उन्हें मिल रहा है। वो इतना अच्छा है कि करोड़ गुना साधना, ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना से करोड़ गुना लाभ जो है ब्रह्म साधना से होता है। वो महास्वर्ग में चले जाते हैं। इस काल के द्वारा हर ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक बनाया हुआ है, उस ब्रह्मलोक के एक कोने में महास्वर्ग बना रखा है, और वहां चले जाते हैं। वहां ये काफी युगों तक, वहां हजारों कई लाखों युगों तक उस महास्वर्ग में रहते हैं, लेकिन फिर भी जन्म मरण है। इसलिए आगे कहेंगे 18वें श्लोक में कि मेरे द्वारा दी जा रही राहत भी उत्तम नहीं है, अनुत्तम है। ये स्वयं काल भगवान, ब्रह्म भगवान कह रहे हैं, जो गीता में बोल रहे हैं। अब आप देखिए वही गीता जी। अब ये संस्कृत दिशा देखिए, उदारा है सर्वे एवं एत ज्ञानी तु आत्मा एवं ते मे मतम। ये मेरा विचार है कि ज्ञानी आत्मा जितनी है, ये है तो बेचारी उदार है। ये तीनों ने किया, मेरा स्वरूप है इनका, इतना विचारों का पूरा ज्ञान न होने से किया। सीधा अर्थ बनाया कि ये जितनी भी ज्ञानी आत्मा वेदों के अनुसार जिनको ज्ञान हुआ, वो है तो उदार, सिर देने की भी टाल नहीं परमात्मा के पाने के लिए, ये मेरा विचार है। लेकिन वो मेरी ही आस्थिता से, वे मेरी ही युक्ता मां, मेरी ही अनुत्तम गति, मेरी अनुत्तम घटिया अधूरी जो श्रेष्ठ गति, और गति माने दी जाने वाली राहत, ब्रह्म के द्वारा दी जाने वाली राहत में ही स्थित है। सह आस्थिता, सह युक्ता, क्योंकि ही माने क्योंकि, सह माने वह, युक्ता माने प्रभु भक्ति में एक भक्ति को जानकर भक्ति करने वाले, माम अनुतम गति में स्थित है, वह मेरी अनुतम घटिया सतिथि में आश्रित है। कोई संस्कृत का जानने वाला विद्वान पुरुष समझ सकता है इसको। अब आगे देखिए, इनकी जो सरलार्थ है वो भी समझ लीजिए। महापुरुषों ने क्या किया है, ठीक है, पीछे बोलो। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, मेरा मत है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वह मद भक्त, मदत मनन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम, अनुत्तम का अनुत्तमाम का अर्थ घटिया तो घटिया, अनुत्तमाम यानी बिल्कुल व्यर्थ, अनुत्तम माम उसे अर्थ इसका यह बनता है, अनुत्तम माम मेरी सबसे घटिया गति में मुझ में ही स्थित है। इन्होंने लिख लिया अति उत्तम, अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। अब बताओ, ये सरलार दिया समाज को।
अब आपके सामने भक्त समाज कि कैसा उन्होंने सरलार्थ किया समाज को, क्योंकि उन बेचारों को स्वयं ज्ञान नहीं है। इन टीकाकारों को अनुत्तम को ये अति उत्तम लिख रहे हैं, और फिर यही लेखक आगे विचलित हो जाता बेचारा कि कहां तक अर्थ का अनर्थ करूं। आगे फिर अनुत्तम को अनुत्तम ही लिख देता है। धन्य भाग है इसके, तो भी पीछा छुटा है बेचारे ने। अब इसमें स्पष्ट किया है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार बेचारी, जैसे महर्षि चुनक जैसे, महर्षि दुर्वासा जैसे, महर्षि कपिल देव जैसे, कपिल मुनि जैसे, उन्होंने वेदों को पढ़ा और उसमें पाया कि एक ही प्रभु की भक्ति करनी है, और उसका विशेषकर ध्यान ही बताते हैं ये मेडिटेशन ही। और उससे क्या पाया, हजारों वर्षों तक मेडिटेशन ध्यान करके केवल सिद्धियां आई, प्रभु नहीं मिले। अंदर प्रकाश देकर राजी रहे, प्रसन्न रहे, और सोचा प्रभु मिल गया, क्योंकि प्रकाश में बताते हैं परमात्मा को, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहां बताया कि वो है तो उदार आत्मा, जिन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की, हजारों वर्षों तक भूखे प्यासे और संघर्ष करते रहे, लेकिन वो बेचारे पूर्ण ज्ञान न होने से ये काल कह रहा है कि मेरी घटिया, मेरे द्वारा दी जाने वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ राहत में ही लगे रहे, क्योंकि ब्रह्म साधना से भी जीव मुक्त नहीं हो सकता, काल के जाल से पार नहीं हो सकता। अब 19वें श्लोक में लिखा है कि मेरी भक्ति भी अर्जुन, मेरी भक्ति भी न जाने कितने जन्म हो जाते हैं आपके, न जाने कितने जन्म, तब कोई शुभ संस्कार उदय होता है जो ब्रह्म साधना कोई प्राणी करता है वेदों के अनुसार। ऐसा भी बहुत जन्मों के बाद तुम्हें सुअवसर प्राप्त होता है, नहीं तो नमन सत्र की साधना में जीवन व्यर्थ करते रहते हो। और ऐसा महात्मा जो उस पूर्ण परमात्मा को ही माने कि वो है सर्वव्यापक, और वो पूर्ण परमात्मा कौन है उसको समझे, ऐसा तो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा कोई बताने वाला उस परमेश्वर के बारे में, वो तो बहुत ही दुर्लभ है। अब देखो, ये गीता जी के 7वें अध्याय का ही 19वां श्लोक है। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रबदते। कितना स्पष्ट लिखा है कि बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मानाम, ये ज्ञानवान, बहुत कोई ज्ञानी पुरुष होता है, बहुत जन्मों के बाद उसको सुअवसर मिलता है कि ब्रह्म साधना करता है। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ है, सो दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति, जो उस पूर्ण परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा कोई सर्वस्व मानता है, सर्वम यानी सब कुछ है, ब्रह्म पूर्ण नहीं है, और ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत अधूरे है। ऐसा कोई बताने वाला सह महात्मा सो दुर्लभ है, वो संत तो बहुत ही दुर्लभ है। और उसी को ढूंढो अर्जुन, अगर उस परमात्मा को पाना है तो वो आपको 4थे अध्याय का 34वां श्लोक बताता है। अब देखिएगा, वही गीता जी अध्याय नंबर 4, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर नीचे देखिएगा 33 या 33 से देखिएगा। कहता है श्रेयान धर्मयात यगात ज्ञान यज्ञ प्रणतप सर्वम कर्म अखिलम भारत पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते। इसका क्या अर्थ है? श्रेयान, ये ज्ञान यज्ञ जो है, ज्ञान यज्ञ कौन सी है? जो पूर्ण संत, जो सत्य ज्ञान बतावे पूर्ण परमात्मा का, सत्संग सही ज्ञान जो देता है वो ज्ञान यज्ञ कहलाती है। ज्ञान यज्ञ में जब सही ज्ञान हो जाएगा, उसके अंदर उससे द्रव्यमयात यज्ञ, द्रव्य से होने वाली यानी धन से होने वाली हवन धर्म भंडारे, उनसे ज्ञान यज्ञ अति श्रेयान श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, अगर ज्ञान हो गया तो कुछ पता चलेगा कैसे भक्ति करनी चाहिए, और ज्ञान नहीं हुआ वैसे ही कर रहे हैं तो वो साधना अधूरी है। इसलिए कहा कि श्रेयान द्रव्यात द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अर्थात सत्य ज्ञान यज्ञ, ये सबसे उत्तम है। 5 यज्ञ हैं,
एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम और पांचवी यज्ञ ज्ञान की। यानी सही ज्ञान होगा तभी तो भक्ति करने पर जीव लगेगा। अब फिर लिखा कि सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते। अब सभी ज्ञान में सभी कर्म जो अधूरी साधना हम कर रहे थे वो सत्य ज्ञान होने पर अपने आप समाप्त हो जाती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब तुझे सही ज्ञान हो जाएगा उसमें तेरे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। अर्थात ये छोटी मोटी पूजाएं जो तू कर रहा है ये कभी नहीं करेगा। इसलिए ज्ञान यज्ञ इस द्रव्य युग से ज्यादा श्रेष्ठ है। यज्ञ तो सारी ही करनी है। एक यज्ञ धर्म की, जैसे भंडारे करते हैं गुरु आज्ञाता है, जहाँ धार्मिक होते हैं ये अनुष्ठान होते हैं गुरु के आदेश से, गुरु की कृपा से, वो गुरु के सामने जो करवाए जाते हैं धर्म भंडारे चलते हैं। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान। मेडिटेशन भी एक यज्ञ है। अब ध्यान से सुनना कि अब मेडिटेशन के ऊपर काफी प्रश्न आए भक्तों के कि हमारे गुरुजी तो ध्यान ही की ज्यादा महिमा बताते हैं, और योग वशिष्ठ में भी जैसे ध्यान पर ही जोर दिया है भगवान शिव ने भी। अब ये ध्यान है क्या? ये भी एक यज्ञ है। ध्यान भी एक यज्ञ है। और प्रणाम, दंडवत प्रणाम करना, ये भी एक यज्ञ है, यज्ञ होता है। और फिर ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ ये सत्संग परिभाषा प्रभु की, ये ज्ञान यज्ञ है। अब कहा कि ज्ञान को जब तुझे, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, द्रव्य यज्ञ से भी अच्छी है, लेकिन इसके अंदर सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। अर्थात फिर ये भ्रमणा भटकना, अधूरी साधना, संशय रहित साधनाएं अपने आप छूट जाती है। फिर ये सत भक्ति पर प्राणी लग जाता। इसलिए पहले सच्चे संत तक पूरे संत का सत्संग सुने और फिर उन्हीं के पास जाकर उस तत्व भेद के जानने वाले उस संत ने ढूंढ। वो महात्मा बहुत सुदुर्लभ है। कहते हैं वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। उसने ढूंढ, फिर ये सच्चा ज्ञान बताने वाला, पूर्ण परमात्मा का मार्गदर्शन करने वाला और शास्त्र अनुकूल साधना देने वाला, और जिसको आदेश हो ये नाम देने का, उन संतों को फिर ढूंढे। पहले तो ज्ञान सुन उनका और फिर उनके साथ उनके पास जा। यहाँ भगवान नहीं कह रहे कि मेरे पास आ जा। ये देखो इसी गीता जी के वही चौथे अध्याय का अब आपको 34वां श्लोक दिखाता हूं। ये आपने 33वां श्लोक पढ़ा, ये अब 34वां पढ़ो। इन्होंने भी ऐसा ही किया सरलार्थ। ये देखो, हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब देखो 34वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि उन संतों ने ढूंढ ले अर्जुन, तत्विदः परिपातेन प्रणिपातेन पृक्षसेन सेवाय उपदिशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शन। यहाँ देखो उस ज्ञान को, अब जैसे परिभाषा प्रभु की, ये वो ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर सुन, समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी न ज्ञानी महात्मा तुझसे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ भगवान नहीं कह रहे कि मेरे पास आ जा, मैं तुझे परम ज्ञान दे दूंगा, नहीं। अब ये आपको शास्त्र अनुकूल ज्ञान प्राप्त हो रहा है और ऐसे ही करने से बात बनेगी। अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि उन संतों ने ढूंढ ले अर्जुन जो उस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान के जानने वाले हों, उनको दंडवत प्रणाम कर, निष्कपट भाव से उनकी सेवा करे और सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से, अर्थात उनसे भीख मांग उस उपदेश की, है परमात्मा के प्यारे हंस, हे सतगुरुदेव अब हमारा कैसे छुटकारा हो।
अभी तक तो हम अधूरे ज्ञान वाले उलझे हुए थे। वो फिर जैसे बतावें ऐसे करना, वो फिर तुझे उस परमात्म तत्व का उपदेश करेंगे, पूर्ण परमात्मा का मार्गदर्शन करेंगे। अब आप